समाचार से सलामती तक। मैं कितना डिफरेंशिएट करा एज एन इन्वेस्टर कि ये फेक न्यूज़ है। हर न्यूज़ का अपने पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट होना ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट कुछ न्यूज़ नॉइज़ भी होती है। हमें सिग्नल और नॉइज़ के बीच का फ़र्क समझने की ज़रूरत है। वो किहड़े इंडिकेटर्स ने ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ट्रैक करने चाहिए हैं और ਜਿਹੜੀ मेरी इन्वेस्टमेंट्स ਨੂੰ सफल बनाएंगे। कुछ फैक्टर्स को आप डेली ट्रैक करोगे, कुछ फैक्टर्स को आप वीकली ट्रैक करोगे और कुछ को मंथली। कि हर क्रैश नेगेटिव है कि क्रैश पॉजिटिव भी होंदे ने? हर फॉल एक क्रैश नहीं होता। ਅਸੀਂ न्यूज़ ਨੂੰ डाइजेस्ट ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ किस चीज़ ਦਾ खास ख्याल रखिए? 3 वर्ड फॉर्मूला है, रुको, समझो, फिर एक्ट करो। कित्थे लावा पैसा, presented by SBI Mutual Fund, a partner for life. Co-presenter Stock Grow, market के move सीखो 150 plus SEBI registered experts. स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਵਨੀਤ ਟਾਈਗਰ ਚੰਡੋਕ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। SBI म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स कित्थे लावा पैसा, को स्पॉन्सर्ड बाय स्टॉक ग्रो। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਿਮਨ ਇਨ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਨੀਧੀ ਰਾਠੌਰ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ BCom ਕੀਤੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ सेंट फ्रांसिस कॉलेज बैंगलोर तो और उहदे अलावा ये CFA और CMT चार्टर लेवल 1 पास कर चुके हैं। 8 साल का लंबा तजुर्बा रहा है। इन्होंने DE शॉ हैदराबाद एंड OSTC कंपनी मुंबई दे विच काम किया 4 साल लई और स्टॉक ग्रो कंपनी दे विच 4 साल तो जुड़े हुए ने। एक ट्रेंड फाइनैंशियल एजुकेटर भी ने और काफ़ी सारी वर्कशॉप ले चुके हैं। सुनिधि जी, तुहाडा साडे शो दे विच खास स्वागत है। थैंक यू सो मच टाइगर सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। सुनिधि जी, बिफोर असी अपने टॉपिक ते आइए, असी ये स्टॉक ग्रो दी जर्नी, स्टॉक ग्रो कंपनी की है, थोड़ा साडे दर्शकों को प्रकाश पाओ दे उत्ते। तो स्टॉक ग्रो एक ऐसी कंपनी है जो मुझ जैसे करोड़ों इंडियंस को ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का सही तरीका सिखा रही है। स्टॉक ग्रो स्टार्ट हुआ था 2020 में, जब कोविड के टाइम पे मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी और उसके बाद कॉलेज स्टूडेंट से लेके नए वर्किंग प्रोफेशनल्स तक और सीजन ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स, स्टॉक ग्रो ने सबकी मदद की इन लर्निंग द राइट वेज ऑफ स्टार्टिंग देयर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग जर्नी। हमारे प्लेटफॉर्म पे आज के हिसाब से 100 से भी ज़्यादा सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स हैं जो रोज़ अपने ट्रेडिंग आइडियाज़ को प्रॉपर एनालिसिस के साथ शेयर करते हैं और इनके आइडियाज़ को ही देखकर करोड़ों लोगों ने सही तरीके से अपने मार्केट की जर्नी की है। और इसके अलावा स्टॉक ग्रो एकेडमी पे लोग सीखते हैं और सिमिलरली अपने ही स्ट्रैटेजी बिल्डर में बिना कोई रिस्क के अपने स्ट्रैटेजीज़ को टेस्ट करके फिर जाके रियल मार्केट में एक्सपेरिमेंट करते हैं। इससे ना ही लोगों के कई करोड़ों रुपए बर्बाद होने से बच गए, काफ़ी सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा बनाने का सही तरीका भी सीख लिया। बहुत वधिया तुसी गल कही कि स्टॉक ग्रो एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ कंपनी है ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ। ਸੁਨੀਧੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਨੇ ਆ, समाचार से सलामती तक। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੁਣਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ बहुत किस्म की न्यूज़ आती, बड़े किस्म की समाचार आती है, उन्होंने यूट्यूब तो भी आती है, न्यूज़ चैनल्स तो भी आती है, दोस्तों नालों भी आती है, न्यूज़पेपर तो आती है, WhatsApp तो भी आती है। सो इन्नी ज़्यादा न्यूज़ की परकुलेशन है, इनू दे नाल असी अपने आप नू बचाइए किदां, किहड़ी चीज़ सही है और किहड़ी चीज़ साडे लई सही नहीं है, ये समझाओ सानू। सर, बहुत सही बात कही आपने। न्यूज़ वैरायटी की नहीं होती है, इवन सोर्सेज भी उसके कई सारे अलग होते हैं और दर्शकों को ऐसा लगता है कि हर न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, पर अगर हम समझ लें कि हर न्यूज़ का अपने पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट होना ज़रूरी नहीं है, इनफैक्ट कुछ न्यूज़ नॉइज़ भी होती है, तो बहुत हेल्प करता है। और ये समझने के लिए हमें ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझनी पड़ेगी जिसका नाम है रिस्क ऑन रिस्क ऑफ। कोई भी न्यूज़ का सिर्फ इन दोनों में से कोई एक आउटकम हो सकता है, विच इज़ न्यूज़ की वजह से रिस्क ऑन सेंटिमेंट हो सकता है या रिस्क ऑफ सेंटिमेंट हो सकता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कंट्री में बहुत उन्नति हो रही है, GDP बढ़ता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट घटता जा रहा है
और हर महीने हम देख रहे हैं लोग जाके खर्चा कर रहे हैं, नई नई चीज़ें खरीद रही है, ये रिस्क ऑन सेंटिमेंट का साइन है। और ऐसे टाइम पे लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स को हायर रिस्क बट हायर रिवॉर्ड एसेट्स में सर्कुलेट करते हैं, जैसे कि स्मॉल कैप स्टॉक्स हो गया या फिर इक्विटीज़ इन जनरल। सो रिस्क ऑन टाइम पे सारे इन्वेस्टमेंट्स इस डायरेक्शन में जाते हैं। बट अगर कोई न्यूज़ ऐसी आ गई जैसे वॉर हो गया, जिसकी वजह से कई सारे इम्पॉर्टेंट गुड्स का सप्लाई रुक गया, या फिर यूएस में फेडरल रिजर्व ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जिसकी वजह से सारे एफआईआईज वापस चले जा रहे हैं, तो ये रिस्क ऑफ सेंटिमेंट होता है। ऐसे टाइम पे लोग रिस्की एसेट्स से पैसे निकाल के सेफ एसेट्स में डाल देते हैं, जैसे कि गोल्ड, एफडी, बॉन्ड्स या फिर लार्ज कैप स्टॉक्स। सो कभी भी जब न्यूज़ आता है, ओवरवेल्म होने के बजाय अगर आप ये सोचोगे कि इस न्यूज़ से सेंटिमेंट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या ये रिस्क ऑन सेंटिमेंट होने वाला है या रिस्क ऑफ सेंटिमेंट होने वाला है, उस हिसाब से आप न्यूज़ को फिल्टर कर सकते हो। सुनिधि जी, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ, ਰਿਸਕ ਔਨ ਰਿਸਕ ਆਫ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਸਕ ਔਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਇਫੈक्ट कर सकती है, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ डिफरेंशिएट करा? सर बिल्कुल सही बात कही आपने, हर न्यूज़ रेलेवेंट तो नहीं होता है, बट इसको फ़िल्टर कैसे करें, तो ये आंसर करने के लिए ना हमें सिग्नल और नॉइज़ के बीच का फ़र्क समझने की ज़रूरत है। अब नॉइज़ देखिए, वो ऐसा न्यूज़ होता है जो दिखने में बहुत बड़ा हेडलाइन है, बट इस हेडलाइन की वजह से कोई फंडामेंटल चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के एक्सपायरी वॉल्यूम्स बहुत बढ़ गए, या फिर कोई ऐसी अफवाह जिससे फैक्ट्री आने वाला है इस कंपनी का 6 महीने में, तो ये सारे न्यूज़ है, प्रिडिक्शंस है, या फिर ऐसे फैक्टर्स है जिससे फंडामेंटल्स बिल्कुल नहीं बदल रहे, और ये सब नॉइज़ है मार्केट में। सो एज अ न्यूज़ रीडर आई शुड बी इग्नोरिंग सच थिंग्स, बट सिग्नल वो होता है जिसकी वजह से फंडामेंटल्स पे सीधा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि मान लो यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगा कि अपने पैसे वापस अपने होम कंट्री में इन्वेस्ट करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, तो वो सारे अपने इंडियन होल्डिंग्स बेच के वापस पैसा ले जाते हैं। तो ये ऐसा न्यूज़ है जिसकी वजह से फंडामेंटल्स चेंज हो रही है, एंड इसी को बोलते हैं सिग्नल। तो जब सिग्नल मिलता है ना, तभी हमें उसको सीरियसली लेना चाहिए। इसका एक और एग्जांपल मैं दूंगी आपको, विच इज़ लाइक लिसनिंग टू सॉन्ग्स ऑन रेडियो। जब हम रेडियो पे गाने सुनते हैं तो हम सुन के मूव ऑन कर जाते हैं, पर वही अगर फायर अलार्म हो तो आपको फायर अलार्म को ध्यान से सुनना और फिर उसके बाद में एक्ट करना पड़ता है। सो नॉइज़ इज़ इक्वल टू सॉन्ग्स ऑन रेडियो एंड सिग्नल इज़ लाइक अ फायर अलार्म। सही टाइम पे एक्ट करोगे तो फ़ायदा होगा, बचत होगी। ਸੁਨਿਧੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਇਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਗਨਲ ਤੋਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਤਪਰਯ ਕੱਢਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ट्रैक करने चाहिए हैं और ਜਿਹੜੀ मेरी इन्वेस्टमेंट्स ਨੂੰ सफल बनाएंगे? इसका ना एक सिंपल तरीका होता है टू आइडेंटिफाई कि कुछ फैक्टर्स को आप डेली ट्रैक करोगे, कुछ फैक्टर्स को आप वीकली ट्रैक करोगे और कुछ को मंथली। ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि आप सब कुछ एक साथ एक बार में ट्रैक कर पाओगे, तो इसको थोड़ा स्ट्रैटेजिकली हैंडल करना पड़ता है। तो डेली क्या ट्रैक करोगे? डेली आप ट्रैक करोगे कि जो आपके बेंचमार्क इंडिसेस है, माने कि निफ्टी या सेंसेक्स, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ओवरऑल वॉलेटिलिटी कैसा है। बट वीकली आप ऐसे फैक्टर्स ट्रैक करोगे जैसे FIIs, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में क्या बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, रुपी का स्ट्रेंथ क्या बढ़ रहा है या घट रहा है। सो ये है वीकली वाले फैक्टर्स। और मंथली आप वो मैक्रो फैक्टर्स ट्रैक करोगे जो आपको कंट्री के पूरे प्रोग्रेस के बारे में बता रही है, जैसे कि कंट्री का GDP कैसा ग्रो हो रहा है, कंट्री के सर्विसेज या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में कैसा ग्रोथ या डी ग्रोथ हो रहा है, या फिर इन जनरल ऐसे क्या जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स है, कहाँ पे वॉर चल रहा है, कहाँ पे इलेक्शंस की वजह से गवर्नमेंट बदल रही है। ये वो वाले फैक्टर्स है जो आपको मंथली ट्रैक करना चाहिए। तो जब आप न्यूज़ को ऐसे फिल्टर आउट कर लोगे टू सी कि मंथली क्या देखे, वीकली क्या देखे और डेली क्या देखे, तभी आपको समझ में आता है कि नॉट एवरीथिंग इज़ वर्थ योर टाइम एवरी डे। सुनिधि जी, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਰੱਖੀਏ,
ਕਿਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਆਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਆਣਗੇ। ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ हो ਤੁਸੀਂ? सर ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि आजकल के ज़माने में ना न्यूज़ फ्लैश ऑफ अ सेकंड पे आता है। हमारे फ़ोन में इतने सारे ऐप्स हैं जिसमें न्यूज़ आता ही जाता रहता है, नोटिफिकेशन के बाद नोटिफिकेशन, तो इंसान के पास ऐसा कोई मिनट ऑफ साइलेंस ही नहीं है। तो इतने सारे फ्लड में हम कैसे आइडेंटिफाई करें नॉइज़ क्या है और सिग्नल क्या है? तो इसका सिंपल फंडा ये है कि दिमाग में 2 बकेट बनने चाहिए हमेशा कि एक्ट नाउ या ऑब्जर्व नाउ। एक्ट नाउ वाला बकेट सिर्फ तभी एक्टिवेट होगा जब कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं सिस्टम में, राइट? मान लो किसी कंट्री में जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से वॉर छिड़ गया और उस वॉर की वजह से कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट सप्लाई चेन डिसरप्शन हो रहा है, जैसे अभी हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज करके एक स्ट्रेट था जहाँ से इंडिया का कई सारा क्रूड ऑयल उसी चैनल से आता था। अब वो क्रूड ऑयल का चैनल ही बंद हो गया तो चीज़ें आएगी कहाँ से? तो ऐसे मामलों में इट इज़ अ वेरी बिग डिस्ट्रप्शन जिसकी वजह से कई सारे ऑयल कंपनीज़, कई सारे ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़ और इन जनरल इंडिया की इकोनॉमी या वर्ल्ड की इकोनॉमी भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो हमें जब ये थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर इफ़ेक्ट्स समझ में आने लगते हैं तो हमें समझ में आता है यार इसकी वजह से तो पूरे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये जाएगा एक्ट नाउ वाले बकेट पे। अब एक्ट नाउ वाले बकेट का मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जब कोविड हुआ था तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऑल ऑफ अ सडन इतनी बिजी वाली वर्ल्ड में अपार्ट फ्रॉम हॉस्पिटल्स कोई और चीज़ चलेगी ही नहीं। लोग अपने घर से बाहर ही निकलना नहीं चाह रहे थे। तो ऐसे टाइम पे हर बिजनेस को हिट हुआ था। और जब कोविड का पहला लॉकडाउन हुआ था तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट 20 से 30% करेक्ट किया था। तो जब ये हुआ था काफ़ी सारे लोगों का बहुत लॉस हुआ था क्योंकि बिजनेसेस का फंडामेंटल फैक्टर ही चेंज होने लगा था। तो ये वाले सारे इंसिडेंट्स हैं जो एक्ट नाउ वाले बकेट पे जाते हैं। बट ऑब्जर्व नाउ वाला बकेट, उसमें आपको रोज़ कोई ना कोई नॉइजी फैक्टर आता रहता है। जैसे निफ्टी 1% गिर गया या फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐसा कोई स्टेटमेंट कर दिया जिसकी वजह से किसी कंट्री के प्रेसिडेंट्स या किसी कंट्री की गवर्नमेंट इम्पैक्ट हो गई। तो ये सारे फैक्टर्स है ऑब्जर्व नाउ। इनके लिए आपको इमीडिएटली एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अलर्ट रहना है ताकि आप थोड़ी दिन के बाद उसको इवैल्यूएट करें, समझे इसका कोई सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर इफ़ेक्ट है भी या ये सिर्फ अफवाह है या ये सिर्फ एक फ्लीटिंग मोमेंट है। और जब आपको समझ में आएगा सिर्फ तभी एक्ट करना चाहिए। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਐਕਟ ਨਾਓ, ਆਬਜ਼ਰਵ ਨਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਨੀਧੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਗਨੋਰ ਨਾਓ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਨੋਇਜ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਬੈਟਰ ਡਿਸੀਜਨਸ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੁਨੀਧੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਰਟੀਨੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, यूट्यूब ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, WhatsApp ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ ਹੀ ਫੇਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕਿ ਇਹ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਚਾਰ ਸਹੀ ਹੈ कि ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ पोर्टफोलियो ਨੂੰ सही दिशा च लेके जावे? थैंक यू, आपने ये क्वेश्चन पूछा क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर से कई सारे लोगों के मेहनत की कमाई बच सकती है। अब हम सब जो है वो सोशल मीडिया प्राणी है, हमें इंस्टाग्राम से लेकर ट्विटर तक हर जगह पे अपना इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है और हम रहते हैं इन्फ्लुएंसर्स के ज़माने में जहाँ पे हर इंसान अपने आप को एक्सपर्ट बुलाता है और सोशल मीडिया पे कोई बाय बोलेगा, कोई सेल बोलेगा और आपको इतना सारा एडवाइस मिलेगा, आपको ही पता नहीं चलेगा कि कौन सा एडवाइस है और कौन सा एडवाइस नॉइस है। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि आप अपना खुद का एक ट्रस्ट सर्कल बनाओ। अब देखिए, मैकेनिक के मामले में, डॉक्टर के मामले में या फिर लॉयर के मामले में आपके फैमिली का ज़रूर कोई ना कोई एक ट्रस्टेड सोर्स है आप जिसके पास जाते हो बिकॉज यू डू नॉट ट्रस्ट एनीवन एल्स। तो इन्वेस्टमेंट के मामले में आप कैसे किसी से भी एडवाइस ले लोगे, वो भी ऐसे इंसान से जिसे आपने कभी मिला नहीं, जिसको ना आपके रिस्क एपिटाइट के बारे में कुछ पता है और ना आपके फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में उनको कुछ पता है।
तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सिर्फ सेबी सर्टिफाइड एडवाइज़र्स से ही अपना एडवाइस ले, क्योंकि इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है मार्केट को समझने में, और उनको ये भी समझ में आता है कि आपके इंडियन सिचुएशन के हिसाब से आपका रिस्क एपेटाइट कितना होना चाहिए, आपके गोल्स और एम्बिशंस के हिसाब से आपको कैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सही एडवाइस ये होगा कि आप कोई एक दो ऐसे सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र्स को ढूंढें और उनके एक्सपीरियंस को पहले जांचे परखें, और जब आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ये इंसान सही बात कर रहे हैं, तभी आप उनको ट्रस्ट करें। ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰੋਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ ਫਿਨਫਲੂਐਂਸਰਸ, ਔਰ ਸੈਬੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਲੈਂਪ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਫਿਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਉਡ ਫਿਨਫਲੂਐਂਸਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸੈਬੀ ਦਾ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪਰਵਿਊ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਧੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਗੋਲਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ। ਨਿਊਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਵ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ 95 ਆ ਗਿਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ ਜੁਐਲਰਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਟ ਉਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 85,000 ਦਾ ਸੈਂਸੈਕਸ 82,000 ਆ ਗਿਆ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੈਟਵਰਥ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਹਰ क्रैश नेगेटिव है कि क्रैश पॉजिटिव भी होते हैं? सर बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया आपने। गोल्ड के मामले में हम जैसा बिहेव करते हैं वही स्टॉक मार्केट के मामले में हमारा बिहेवियर उसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है, बट ये ना होना नहीं चाहिए। और इसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी एक ऐसे एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपने थोड़े से पानी में अपना पैर रख दिया और बिल्कुल 2 सेकेंड के लिए ऐसा लगा कि आप गिरने वाले हो, पर आप संभल गए, तो ये तो हुआ एक छोटा सा पैनिक फॉल, राइट? तो हर पैनिक फॉल पे आप थोड़ी ना आप पूरा अपना पोर्टफोलियो उथल पुथल कर दोगे जी। बट वही अगर मान लो सड़क ही ढसी हुई है, देयर इज़ समथिंग वेरी रॉन्ग विद द रोड, फिर तो आपको स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम दिख रहा है और आपको आपके पोर्टफोलियो को फंडामेंटली रीएवैल्यूएट करना पड़ेगा। सो इम्पॉर्टेंट है कि हम डिफ्रेंशिएट करें कि हर फॉल एक क्रैश नहीं होता, कुछ फॉल्स सिर्फ एक पैनिक रिएक्शन होते हैं और कुछ फॉल्स होते हैं जहाँ पे सच में कोई बिजनेस फंडामेंटल्स में बदलाव आ रहा है जिसकी वजह से मार्केट अपने आप को चेंज कर रहा है। तो आपको इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना चाहिए और सिर्फ हर सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करना चाहिए, रिएक्ट नहीं। जो आपने एग्जाम्पल दिया कि लोग जाके बेच देते हैं, लॉस में अपने पोजीशंस को क्लोज कर देते हैं, आपका विजन क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो 1-2 दिन में अगर फॉल हो रहा है, इससे क्या आपके लॉन्ग टर्म गोल्स में कोई फ़र्क आ जाएगा? नहीं, आपके पास टाइम है। और ऑन एन एवरेज निफ्टी या सेंसेक्स जैसे इंडिसेस ने अप्रॉक्सीमेटली 12% एनुअल रिटर्न दिया है। तो अगर 2 दिन के फॉल की वजह से आप पैनिक कर रहे हो और अपने पूरे पोर्टफोलियो को बदल रहे हो, फिर आप घाटे में जा रहे हो। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को और आपके पोर्टफोलियो के लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रख के रिस्पॉन्ड करें। एंड मोर देन एनीथिंग, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेलिंग योर पोजीशंस, आप रीबैलेंस कीजिए अपने पोर्टफोलियो को। जी सुनिधि जी, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਂਸਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਜ਼ਾ ਲੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ। ਸੇਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਲਓ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੂਲ ਹੈ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ। ਸੁਨੀਧੀ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਟੂਲ ਕਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ बेटर तरीके लिए अपने पोर्टफोलियो की एडवांटेज उठा सकता? आजकल ऐसे बहुत सारे न्यू एज फिनटेक प्लेटफॉर्म्स आए हैं जो ना सिर्फ न्यूज़ आपको रियल टाइम में पहुंचाते हैं बट न्यूज़ के इम्पैक्ट को भी समझाते हैं, राइट? और यहाँ पे एक ऐसा टूल किट मैं सजेस्ट करूँगी जो है स्टॉकग्रो, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे 100 से भी ज़्यादा सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स है जो न्यूज़ को रियल टाइम में ब्रेक डाउन करते हैं इन अ मैनर जैसे मैं और बाकी के दर्शक समझ पाए, और फिर बताते हैं कि इस न्यूज़ का स्टॉक मार्केट पे या स्पेसिफिक स्टॉक्स पे क्या असर होगा। और जब हमें समझ में आता है कि असर क्या होगा, तब वो जाके अपने स्टॉक्स के रिकमेंडेशंस भी शेयर करते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर न्यूज़ के लिए आपको रिएक्ट करना पड़ेगा, बट यू कैन गो ऑन टू प्लेटफॉर्म्स लाइक दिस एंड कंसल्ट सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स बिफोर रिएक्टिंग टू एनीथिंग। और फिर दूसरी बात आती है, जब आपको
न्यूज़ का इम्पैक्ट समझ आ जाए तब फिर आप जाके देखोगे कि वो स्टॉक के फंडामेंटल्स पे क्या असर पड़ रहा है। और यहाँ पे भी एआई का काफ़ी बड़ा रोल रहा है। एआई की वजह से स्टॉक एनालिसिस काफ़ी सिंप्लीफाई हो गई है। हाँ जी। तो यहाँ पे स्टॉक स्कोर या स्क्रीनर्स जैसे टूल्स आपकी बहुत हेल्प करते हैं इन आइडेंटिफाइंग कि फंडामेंटल्स में कितना डिफरेंस आया है, और उस हिसाब से फिर आप जाके एक पोजीशन ले सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ज़रूरी नहीं है आपको हर पोजीशन आपके डायरेक्ट मार्केट में लेने की ज़रूरत है। कभी कभी आप उसको स्ट्रैटेजी बिल्डर में पहले टेस्ट करो अपना हाइपोथेसिस, और जब वो कंफर्म हो जाए कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो एनालिसिस है वो करेक्ट है, सिर्फ तभी जाके आप अपना पैसा लगाना उस पे। इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟਸ NSE ਔਰ BSE ਦੇ ਵਿੱਚ 3,500-4,000 ਸ਼ੇਅਰਸ हैं। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ 100, ਟੌਪ 250 ਜਾਂ ਟੌਪ 300 ਚ ਆਪਣੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸਰਚ ਰੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਇਕਵਿਪਡ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਟੂਲਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਸੁਨੀਧੀ ਜੀ, ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਕਾਮਨ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫालतू ਦਾ ਕੋਈ ट्रेडिंग ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ नहीं है। ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਟੇक्स ਅਸੀਂ ਅਵੋਇड कर सकते हैं? सर, इस क्वेश्चन से ना मुझे वॉरेन बफेट का एक बहुत ही बढ़िया कोट याद आता है। उन्होंने कहा था, बाय व्हेन अदर्स आर फियरफुल, सेल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। पर हम क्या करते हैं, हम जब भी मार्केट क्रैश होने लगा और प्राइजेस गिरने लगे तो हम जाके सेल कर देते हैं, क्योंकि हमें हमारे पैसे रेड में दिखते हैं तो टेंशन होने लगता है। सबसे पहला मिस्टेक जो इन्वेस्टर करता है वो ये है कि सेल एट द बॉटम। जब भी हमें लगता है कि मार्केट गिर रहा है, हम जाके हमारे पोजीशंस बेच देते हैं। तो दिस इज़ मिस्टेक नंबर 1। और मिस्टेक नंबर 2 होता है ऑपोजिट एंड पे, जब मार्केट हर मिनट ऊपर जाता रह रहा है और सब लोग बोल रहे हैं यार मैंने इतना पैसा बनाया, मैंने उतना पैसा बनाया, तो एक अलग किस्म का फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट हो जाता है मार्केट में। और ऐसे टाइम पे लोग जाके टॉप पे ख़रीद लेते हैं। तो हम बिल्कुल ऑपोजिट कर रहे हैं, हम बाइंग एट द टॉप एंड सेलिंग एट द बॉटम करते हैं, जो हर इन्वेस्टर को अवॉइड करना चाहिए। और इसको अवॉइड करने का सिंपल तरीका ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो को एक लॉन्ग टर्म वेपन की तरह ट्रीट करो। आपको इसका कल या परसों ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, आपका इसका 10 या 5 या 15 साल का होराइज़न रख के अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करना है। और इसीलिए किसी फॉल पे आप बेचिए मत, किसी एक्सट्रीम रैली पे आप जाके खरीदिए मत। ये 2 मिस्टेक्स के अलावा आता है तीसरा मिस्टेक, जो है कि रैंडम टिप्स पे हम भरोसा कर लेते हैं और हर किसी के एडवाइस को फॉलो कर लेते हैं। तो इसकी हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर ली है। अपना प्लीज़ एक ट्रस्ट सर्कल बनाइए और सिर्फ उसी ट्रस्ट सर्कल से आप एडवाइस लीजिए, और सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स को ही आप इस ट्रस्ट सर्कल में इंक्लूड कीजिए। क्योंकि जैसे आप दवाई किसी मैकेनिक से और गाड़ी की रिपेयर किसी डॉक्टर से नहीं करवाते, वैसे ही आपको इन्वेस्टिंग किसी और से नहीं, सिर्फ सेबी के सर्टिफाइड एक्सपर्ट से ही करवानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਕਿ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਦਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਨ ਬਫਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ 94 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ ਅ ਪਰਸਨ ਲਾਈਕ ਹਿਮ। और उन्होंने कितनी वधिया गल कही है कि स्टॉक मार्केट्स आर अ वोटिंग मशीन इन द शॉर्ट टर्म एंड वेइंग मशीन इन द लॉन्ग टर्म। सो हैट्स ऑफ टू मिस्टर वॉरेन बफेट एंड हिज फिलॉसफी। सुनिधि जी, कुछ गोल्डन रूल दसो कि असी न्यूज़ नू डाइजेस्ट करन तो पहला किस चीज़ का खास ख्याल रखिए ताकि सानू वो न्यूज़ दे विच पॉजिटिव अफर्मेशंस लगन, जे एक्शन लेना है तो असी लॉजिकल एक्शंस ले सकते हैं। सर, इसका ना एक 3 वर्ड फॉर्मूला मैं बताऊंगी जिसको हर इंसान को एक गोल्डन रूल की तरह याद रखना है। और वो 3 वर्ड फॉर्मूला है, रुको, समझो, फिर एक्ट करो। तो जैसे ही हमने डिस्कस किया, न्यूज़ आता है हम रिएक्ट कर देते हैं, तो ये हमें चेंज करना है। पहले हम न्यूज़ आने पे रुकेंगे, पॉज एंड रिफ्लेक्ट, फिर उसको समझेंगे कि इसकी वजह से रिस्क ऑन रिस्क ऑफ सेंटिमेंट हो रहा है, इसकी वजह से ये न्यूज़ है या सिग्नल है। ये सारे फैक्टर्स समझने के बाद और एक एक्सपर्ट के रिकमेंडेशन को एनालाइज करने के बाद ही हम उसके ऊपर एक्ट करेंगे। सो इसका ना बॉटम लाइन ये है कि हर न्यूज़ पे आप आपके पोर्टफोलियो को छेड़े मत,
क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी सेम होना चाहिए। योर कोर पोर्टफोलियो शुड ऑलवेज बी फॉर योर लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। एंड अगर आपको ज़रूरत महसूस भी हो कि इस न्यूज़ की वजह से कोई फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं, तो टैक्टिकल चेंजेस करिए अपने पोर्टफोलियो में, जैसे कि सेक्टर रोटेशन या फिर एक रिस्की एसेट से एक रिस्क लेस एसेट में अपने थोड़े से फंड्स को ट्रांसफ़र करना। ऐसे टैक्टिकल चेंजेस करना ज़्यादा ज़रूरी होगा। एंड दिस विल मीन कि आप रैशली किसी न्यूज़ के बहकावे में अपने पोर्टफोलियो को उथल पुथल नहीं कर रहे, बट समझदारी से अपने लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हैं। ये प्रिंसिपल हर मार्केट तूफान में आपका एंकर बनेगा। सो रिपीटिंग इट अगेन, रुको, समझो और एक्ट करो। क्या बात है सुनीति जी, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਬਿਟਵੀਨ ਅ ਨੋਇਜ਼ ਐਂਡ ਅ ਸਿਗਨਲ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਐਕਟ ਨਾਓ, ਅਬਜ਼ਰਵ ਨਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਨਾਓ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਸੁਨੀਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੰਨੇ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। थैंक यू सो मच सर। मैं होप करती हूँ कि इस एडवाइस से लोगों की बहुत मदद होगी और हम सब समझदारी से काम करेंगे। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਨੀਧੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਔਰ ਕਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੈਕਸ 42,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 23 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ 26,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 42,000 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਫਲੇਵਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ, ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ, ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭੇਜਦੇ ਰਹੋ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमां ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਕੀਮਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।